किसी के सर में दर्द हो जाता है तो वो कह देता है कि आप विश्वासी बन जाइए, किसी के यहाँ संतान नहीं होती तो वो कहता है कि आप सत्संग में रहिए, आपके यहाँ संतान हो जाएगी। इस प्रकार का उन्होंने ये चला रखा है। अच्छा, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो बेचारी कुछ अनपढ़ होती हैं, अशिक्षित होती है, तो ये जरा सी देर में जो है उनके बहकावे में आ जाती है। हमारी जो गली है वो बहुत संकरी गली है, उसमें हर संडे और मंगलवार में जो है एक प्रकार से हुदड़े ही मचाते हैं। कार्ड में उन्होंने जो है लोगों को धर्म परिवर्तन का काम करा रखा है। स्कूल की ड्रेस में आते हैं भाई, यूनिफॉर्म आती है वो, और लड़के और लड़कियां आते हैं। अब वो किस मकसद से आते हैं ये उन्हें पता है। पहले भी माहौल खराब हो चुका है कई बार इस मामले में। लड़का भंडारा दे रहा मैं वहाँ होगा रहा, तो मेरे इस भाई को बोल के इतनी बार में वहां से चल दिया, तो मैं तो वहां से निकला। और मेरे निकलने के बाद ही तुरंत दो बाइक पे आए, 4 बंदे, 3 बंदे एक बाइक पे अपाची पे, और एक बाइक पे एक लड़का और एक लड़की थी ड्रेस में। तो जी उन्होंने भाई रईस के साथ बदतमीजी करी। और जी मैं आए थे रात तक मेरे पे हमला करने के लिए, और उनको भेजा था भाई सचिन ने कि जी इसी आदमी ने ऑब्जेक्शन उठा रखा है, भाई इसे दाबो, इसे ही पकड़ो। ये हमारे भाई मुनीर जी हैं, मुनीर जी को उन्होंने बहुत डरा धमकाया है। बाबा साहब ने जब संघर्ष किया, हमारे पीछे झाड़ बांधे गए, हमें कपड़े से मोहताज रखा, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, और औरों का भी परिवर्तन करे, धर्म परिवर्तन करे, फाड़िया पजामे और पूरा हुल्लड़ मचा कर रखे गाँव में, शोर शराबा पूरा, किसी को पढ़ना लिखने में ना किसी का मरना ना किसी का जीना। मेरा बड़ा भाई मर गया और इन्होंने दूर फाड़िया बजाई, जो इन्होंने सत्संग करा और दादागिरी करे। सहारनपुर थाना कुतुबशेख क्षेत्र के गांव चक आदमपुर में गांव के बीचों बीच लंबे समय से मानव अधिकार का बैनर लगाकर दलित व हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर अपने आप में परमात्मा की शक्ति बताकर सचिन नामक युवक करा रहा था धर्म परिवर्तन। आपको बता दें, धर्म परिवर्तन कराने वाला युवक पहले खुद भी रखता था दलित समाज से ही ताल्लुक, जिसके खिलाफ ग्रामीणों द्वारा थाने में शिकायत करने पर पहले एक युवक युवराज ने गांव के लोगों को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर फोन पर कॉल कर धमकाने की कोशिश की, और उसके बाद हथियार लेकर एक अन्य युवक के साथ गांव में पहुंच गए और लोगों को धमकाने लगे, जिस पर ग्रामीणों को इकट्ठा होने पर ये लोग अपाची मोटरसाइकिल छोड़कर हो गए फरार। सर, मेरा नाम सावित्री है, मैं ग्राम चक आदमपुर की निवासी हूँ। मेरे पिताजी जो है वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये आ रही है कि आजकल के समय में हमारे गांव में एक सचिन नामक व्यक्ति है जो धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहा है। वो कह तो रहा है कि मैं सत्संग मिला रहा हूँ, लेकिन सत्संग के माध्यम से वो लोगों का धर्म परिवर्तन कराता है। वो लोगों को बाइबल उनके हाथ में थमा के पूजा मंदिर को घरों से बाहर निकाल देता है, पूजा करने से उन्हें मना करता है, जितनी भी मूर्तियां हैं उनका बहिष्कार करा रहा है, और जितनी हमारी रीति रिवाज परंपराएं हैं उन्हें वो ठुकराता जा रहा है। वो सिर्फ कहता है कि बाइबल है और यीशु मसीह के चक्कर में वो उन्हें लगा रहा है। किसी के सर में दर्द हो जाता है तो वो कह देता है कि आप यीशु मसीह बन जाइए, किसी के यहाँ संतान नहीं होती तो वो कहता है कि आप सत्संग में रहिए, आपके यहाँ संतान हो जाएगी। इस प्रकार का उन्होंने ये चला रखा है। अच्छा, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो बेचारी कुछ अनपढ़ होती हैं, अशिक्षित होती है, तो ये जरा सी देर में जो है उनके बहकावे में आ जाती है, और इस प्रकार से सीधा सीधा इनका धर्म परिवर्तन का एक मसला है। जो आप किसी के भी घर में जाएं, गीता नहीं मिलेगी, लेकिन सबके घर में इनके आपको अब बाइबल जरूर मिल जाएगी। ये बाइबल जिसे पढ़ने नहीं आती उसे सुनाते हैं। और हमारी जो गली है वो बहुत संकरी गली है, उसमें हर संडे और मंगलवार में ये जो है एक प्रकार से हुदड़े ही मचाते हैं। हमारे यहाँ पे 2-3 सदस्य ऐसे हैं जो दिल के मरीज हैं, जो महिलाएं कुछ परेशान भी हैं। अब ये इतनी शोर आवाज में करेंगे कि मतलब वो जो है दिल के मरीज को ये कह लीजिए एक प्रकार से उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, मेरे घर से इनकी घर जो है वो छत दीवार बिल्कुल मिली हुई है। सर, पहले भी 1-2 बार कहा गया है, मेरे पिताजी ने 1-2 बार समझाया भी है, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। मेरा नाम श्री राम है, मैं गाँव चक आदमपुर का दलित समाज हूँ और पढ़ा लिखा इंसान हूँ, नौकरी से पेशेदार आदमी हूँ, बूढ़ा गाँव का जिम्मेदार आदमी हूँ। 60-65 साल की उम्र मेरी होगी, 40 साल मैंने नौकरी करी, 65 साल की उम्र मेरी हो चुकी। इन लोगों को, दलितों को ये ज्ञान नहीं आया। बाबा साहब ने जब संघर्ष किया, हमारे पीछे झाड़ बांधे गए, हमें कपड़े से मोहताज रखा, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। ये पढ़ने लिखना तो ज्ञान ही ना आता नहीं, सारे अनपढ़ है। मांस मच्छी खाना इनका, पशु पक्षी खाना इनकी, मदिरा करना इनका सेवन है। ये यीशु मसीह का नाम लेना जाना, ये पता नहीं यीशु मसीह है कौन, कहाँ से पैदा, क्या जीवनी। अपने माँ बाप को, अपने बाप को, अपने बुजुर्गों को भूल के ये यीशु मसीह के चक्कर में आ रहे, और औरों का भी परिवर्तन करे, धर्म परिवर्तन करे, फाड़िया पजामे और पूरा हुल्लड़ मचा कर रखे गाँव में, शोर शराबा पूरा, किसी को पढ़ना लिखने में ना किसी का मरना ना किसी का जीना। मेरा बड़ा भाई मर गया और इन्होंने दूर फाड़िया बजाई, जो इन्होंने सत्संग करा और दादागिरी करे, गुंडागिरी, गुंडे हो रहे इकट्ठे गाँव में। अब ये चाहते हैं कि ये दलित समाज में से ये गुंडागिरी खत्म हो, ये गाँव में सत्संग ना हो या गुंडागर्दी ना हो, इसलिए चाहते हैं। पीछा कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आई हूँ तो आज मेरे पीछे पीछे वो यहीं पे आ गए हैं।